देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे और छठा क्वेश्चन देखो। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। दूरी दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। दूरी दे रखा है 840 किलोमीटर। 840 किलोमीटर की दूरी निश्चित समान चाल से तय कर। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल अभी पता नहीं है, फिर बोला गया कार की चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो पहले वाली चाल क्या होगी। माना चाल क्या है, माना चाल है x, तो नई चाल जो अधिक होती वो कितनी होती है x प्लस 10। चाल x है, अगर उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। आगे बोला गया है तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। वास्तविक चाल समय का अंतर कितना आता, 2 घंटा। लिख देता हूं समय का अंतर 2 घंटा। अब आप आराम से कर पाओगे। चाल फर्स्ट है और ये नई चाल है, ये चाल सेकंड हो गई, तो चाल फर्स्ट इंटू चाल सेकंड बटा चालों का अंतर 10, इससे 10 ज्यादा है ना, 10 इंटू समय का अंतर 2 घंटा दे रखा बराबर दूरी आती है जो दे रखा है आपको 840। x की वैल्यू निकालेंगे तो चाल पता चल जाएगी। और भुजा क्या है, वास्तविक चाल, जो x का मान आएगा वही वास्तविक चाल रहेगी। मैं 2 से 840 को काट दूं। अभी हम इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं, इधर गुणा में तो इधर जाके भाग में जाती है, तो इधर जाके भाग होती तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौकी 8, 2 दूनी 420 हो गए। तो x इंटू एक्स प्लस 10 से बराबर ये 10 भाग में तो गुणा हो जाएगा ना, 420 इंटू 10 क्या तो 4200। अब एक तो है x रह गया x प्लस 10, दोनों का गुणनफल ये आना चाहिए 4200। आप एक बार ये सोच के करो कि ये 2 जीरो नहीं है, 42 है ना। रखिए ऐसी संख्या देखो जिसका गुणनफल 42 हो जाए और अंतर 10 आना चाहिए। और आप ये सोचो चलो 4200 मतलब 2 जीरो नहीं है, तो इधर भी 0 0 नहीं आएगा, अंतर 10 नहीं आएगा, एक रहेगा। अगर मैं 2 जीरो को हटा दूं, इधर 2 जीरो को हटाने का मतलब है इधर 1 1 जीरो दोनों की है ना, क्योंकि दोनों के 1 1 जीरो गुणा कहीं तो 2 जीरो बनी है, तो 1 1 जीरो हटाने का मतलब जहां 10 था ना अंतर वहां 1 रहेगा। अब सोचो ऐसी संख्या जिनका अंतर 1 और गुणा करने चाहिए 42 आ जाएगी। 6 7 42 होता है ना। अगर मैं इसकी जगह 60 रख दूं, इसकी जगह क्या हो जाएगा 60 प्लस 10 70, तो 42 होता है ना। तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 7। ये टुकड़े करने देखो आना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ टुकड़े नहीं करते ना तो इसको क्या करते, x को x से गुणा करते, x स्क्वायर प्लस 10x, फिर द्विघात समीकरण बन जाता। द्विघात समीकरण के भी टुकड़े ही करने पड़ते गुणनखंड विधि से। अगर टुकड़े करने फिर भी नहीं आता है तो सीधे से उत्तर से करते, वो काफी लेंथी पड़ता है आपको। 20 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इससे करते। जो आप ज्यादा आसान जल्दी करना है इसलिए यही करना है ना, टुकड़े करना आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए, आराम से सोच सकते हो। 60 गुणा 70 4200 होता है। अगर मैं 0 0 नहीं रखता हूँ तो 6 7 42 होता है। 0 0 रखा इसलिए 2 जीरो लग गए आगे समझ में। देख लो अंतर 10 का है, 60 है और ये x प्लस 10 मतलब 60 प्लस 10 है, तो x का मान क्या है 7, तो वास्तविक चाल क्या थी 7। यही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्राएं कितनी देर में तय करेगी। वास्तविक चाल की 5/6 की चाल से चलती है। अब 5/6 का मतलब क्या होता है, जैसे 5/6 वास्तविक चाल का 5/6, इसका मतलब होता है जैसे वास्तविक चाल का 5/6, तो इसका मतलब होता है वास्तविक चाल कितनी 5/6। हाँ, वास्तविक चाल कितनी 6, और ये चल कितनी राह से 5 चल रहा है 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 किलोमीटर
वास्तविक जो वास्तविक लिखा होना है इसके साथ ही नीचे वाला इसको होता है, मतलब चल किससे रहा है 5/6 का मतलब 6 में से 5 की गति से चल रहा है, टोटल 6 है गति लेकिन 5 की गति से चल रहा है। अगर 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो कितनी देरी में तय करेगा। दूरी का सूत्र क्या है, चाल पृष्ठ कितनी चल रहा है 5 से और वास्तविक कितनी है 6, चालों का अंतर 1, समय का अंतर 10 मिनट लेकिन बटा में 60 लगा दो, घंटे में बदलना है ना। चलो काट दो, 0 से 0, 6 से 6, दूरी आ गई 5 किलोमीटर। वास्तविक चाल से कितना समय लेगा, ये तो आ गया आपके दूरी। देखो मैं शॉर्ट में कराऊंगा सब कुछ, वरना लॉन्ग मेथड भी है सभी का अलग और मेथड है, हर क्वेश्चन का अलग मेथड। चलो देखो दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। अब दूरी है, समय कितना लेगा वास्तविक चाल से, तो समय बराबर क्या होता है, लिखवा दिया आपको, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 5, चाल कितनी वास्तविक 6, तो समय बराबर ये आ गया 5/6 घंटा। लेकिन अगर ऑप्शन में मिनटों में हो तो मिनट, घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 60 से, 5/6 इंटू 60 मिनट, 0 ये 6 से 6 कट जाएगा 50 आ जाएगा, 50 मिनट में, यही आंसर है। और समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं यदि वह 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कुल कितनी दूरी तय किया। माना कुल दूरी हमें पता नहीं है, कुल दूरी यहाँ पे x नहीं माना, 3x माना, क्यों 1/3 दूरी तय कर रहा है ना पहले, तो 1/3 किसका निकालना आसान है 3 का, 1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 किसका निकालना आसान, 3 का 6 का 9 का, ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग हो, तो पहली संख्या मान लेते कुल दूरी 3x मान। अब 1/3 भाग कितना होता है, जैसे देखो 3x का 1/3 भाग कितना होता है, 3 से 3 कट गया, x ही तो होता है ना, तो x भाग तो कितने की चाल से तय कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है। तो दूरी x, चाल कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बोला शेष दूरी 3x में से 1x दूरी तय कर लिया तो बचा 2x ना, शेष दूरी कितनी बची 2x, यह किस रफ्तार से 45 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल समय आ जाएगा। और यहाँ दे रहा है कि कुल समय 7 घंटा 20 मिनट, 7 देखो 7 घंटा 20 मिनट, इधर मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, 7 घंटा प्लस 20 मिनट है ना, 20 मिनट को घंटे में बदलाऊंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा ना, ये 2 × 2 2 3 6, तो हो जाएगा 7 + 1/3, जोड़ो 7 23 22/3 घंटा, कितना हो गया 7 घंटा 20 मिनट को मैं लिख दूंगा 22/3 घंटा। चलो करते हैं एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका, मतलब 180। तुरंत कैसे करना है, दिमाग में सोचना है, कैसे सोचोगे, 45 × 90 और 45 135, 60 का नहीं जाता, 45 और 180, ठीक है, तो 6 का भी जाता, 60 का भी जाता है, 45 का भी जाता है, 3 बार 3x प्लस 4 बार 4 बार तो लेगा 4 दूना 8x, तो 8x और 3x 11x बटे 180 बराबर 22/3। अगर यहाँ पे ये किसी को नहीं आ रहा तो ये मैं बेसिक की क्लास अलग डाल दूंगा, अच्छी तरह से आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक आ जाएगी तो कंप्लीट मैथ समझ में आ जाती है, सभी को समझ आता है भाई, मैथ सबसे इजी होता है कब समझ में आता है जब बेसिक आ जाए। चलो इधर देखो करते, मैं यहाँ से काट दूं 3 × 3 3 × 18, तो x बराबर क्या होगा, ये 22 तो ऐसे की रहेगा, 60 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, 11/60 इधर आके 60/11, 11 × 11 11 दूना 22, x बराबर 120। तो आपको क्या बोला गया है, दूरी, कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी 3x दे रखी है ना, 1x बराबर 120, तो 3x बराबर 120 × 3 360 किलोमीटर, यही आंसर है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है। इसका शॉर्ट तरीके से आसानी से छोटा कर लेंगे, वरना बेसिक तो बहुत ही लंबा जाता है, आप समय पे नहीं कर सकते बेसिक से। सब क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगती। यदि वह प्रति घंटा 6 किलोमीटर धीरे चलता तो 8 मिनट अधिक लगती। माना उसकी चाल क्या है, माना उसकी चाल नहीं पता, x मान लिया। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो नई चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 6। इसमें बोला जा रहा है अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो समय कितना लगता, तो उसे 8 मिनट अधिक लगते। समय का अंतर 8 आएगा, 4 फर्स्ट इंटू 4 सेकेंड, चालों का अंतर 6, समय का अंतर 8/7। ये दूरी है, लेकिन यहाँ बराबर में दूरी नहीं दे रही थी तो हम नहीं निकाल सकते आगे ऊपर के। परंतु यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो 4.5 मिनट कम लगते, है ना। उसकी चाल तो कितनी थी, x, चाल कितनी थी, x। अब नई चाल, अब नई चाल x प्लस 4। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो समय कितना लगता, यहां समय दे रखा है 8 मिनट अधिक बोला है यहाँ तो 8 मिनट अधिक, और यहाँ बोल रहा है 4.5 मिनट कम, क्योंकि तेज चलेगा तो 4.5 मिनट कम, 4 से 1/2 मिनट कम। अब मैं 4.5 को 4 गुना 8 9/2 लिख सकता हूँ ना, 9/2 मिनट कम। चलो अब सॉल्यूशन करते। दूरी सेम है, उसी दूरी को चलता अगर, वैसे उसकी चाल x, लेकिन x प्लस 4 की रफ्तार से चलता, 4 पर 4 सेकंड, चालों का अंतर 4 और समय का अंतर कितना 9/2 मिनट है, घंटे में बदला 1/60 से गुणा किया। ऐसा ही करेंगे। अब देखो फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। एक व्यक्ति अपनी चाल अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता तो मानो उसकी चाल x थी, नई चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया तो x माइनस 6 होगी ना, तो समय कितना लग रहा है 8 मिनट अधिक लग रहा है। तो 4 पर 4 से 4 का अंतर, समय का अंतर 8/60, क्यों, मिनट है, घंटे में बदला 7। ये दूरी आती है ना, और इसको बराबर क्यों रखा, क्योंकि ये भी दूरी है, इस उत्तर से दूरी तो ज्ञात होती है। अब इस स्थिति में दूरी ज्ञात करते हैं। चाल x थी, अगर 4 किलोमीटर तेज कर ले चाल को तो x प्लस 4 होगी, चालों का अंतर 4 होगा, समय का अंतर देर का 9/2, तो समय का अंतर 9/2 घंटे में बदला 1/60 से गुणा किया, तो ये भी तो दूरी है ना, ये भी दूरी है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर। इक्वेशन बन गया। बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काट सकते हैं ना, तो मैं 60 से 60 काट दूं और चलो 2 से काट दूं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब नहीं कट रहा ये, तो ये 3 के इधर जाके गुणा में हो जाएगा इधर, तो x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 8 है, ये 4 भी इधर आके गुणा में हो जाएगा 4 बराबर x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 9, तो पहले से ये 3 इधर आएगा, इसे तिरछा गुणा करते हैं ना, नहीं करते तो बाद में 3 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, ऐसा ही होगा। 9 तो पहले से है, ये 3 भी इधर आके गुणा में होगा नहीं, इससे ये होगा। चलो जो कट रहा है उसको काटो, 1x से x कटेगा, सही नहीं तो और कुछ कट रहा है क्या, अब तो नहीं कटेगा। 832, 8 और 4 से ये दोनों नहीं कटते है ना, तो 832 हो गया इसका गुणनफल, इसका 9 क्या 27। अब 32 को x से भी करूंगा और 6 से भी, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या तो दोनों से करना पड़ता है। 32 को x से किया तो 32x माइनस 6 से किया तो 192 बराबर, इधर देखो 27 को x से किया तो 27x प्लस 27 को 4 से किया तो चलो 30 को कर लो 4 से, 312 120, ये 3 कम था तो 312 120 में 12 गया तो 108, ऐसा ही होगा, गुणा करके देख लेना ये होगा।
चलो अब x को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या एक तरफ। 32x माइनस 27x बराबर 108 माइनस का 192 इधर आके 192 प्लस का हो गया, तो 32 में 27 गया तो 5x इक्वल टू, इसको जोड़ो मतलब ये 100 जोड़ा तो 292, 8 जोड़ा तो 300, तो x बराबर ये 5 भाग में चला जाएगा, भाग देंगे ना तो 60 बार जाएगा, ठीक है। x बराबर 60 आ गया। आपको भुजा क्या है, दूरी, भुजा तो दूरी है ना, दूरी ज्ञात करनी है, इसमें ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात, दूरी बराबर ये ज्ञात करनी है, तो दूरी तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, x का मान चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, वो नहीं दिखा दूरी तो यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ज्ञात क्या करनी है, दूरी, दूरी ज्ञात करनी है। अब x का मान चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, x क्या आ गई 4, x क्या आ गई 4, x का 4 ही तो रखा था, 4 तो आ गई। अब दूरी ज्ञात करने के लिए चाहे इसमें रख के कर सकते हो चाहे इसमें रख के कर लो, तो 60 गुणा 60 में से 6 गया तो 54, 54 चालों का अंतर 6, ये 60 इंटू 8/7, चलो ये कट गया 60 से 60 और 6 ना 54, 9 अंटा 72 किलोमीटर, यही आंसर है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, वरना देखो इसको दोबारा समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बोला गया है एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, अब चाल पता नहीं उसकी चाल क्या है, अगर वह अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो वह 8 मिनट अधिक लेता, चाल पता ही नहीं, लेकिन बोला है अगर 6 किलोमीटर धीरे चलता तो पहले चाल उसके x मान लो, दूसरे x माइनस 6 मान सकते हैं ना, तो 8 मिनट अधिक लगते। तो दूरी कैसे निकालते हैं, चाल पर 4 सेकंड, चालों का अंतर 6, समय का अंतर 8/7, बटे में 60 क्यों लगाया, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलना है, इसको किया ऐसे, चाल पर 4 सेकंड, चालों का अंतर, समय का अंतर। इसमें भी वही बात बोला, अगर यदि अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो 4.5 मिनट कम लगता है ना, तो चाल तो x थी, चाल पर 4 सेकंड कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, तो चालों का अंतर, समय का अंतर है ना, 60 से दूरी आ गई, ये भी दूरी है ये भी दूरी है, यहाँ काटना है, कैसे काटना है, एग्जाम में इतना सब नहीं लिखना, यहाँ पे काट एक बार देखो, एग्जाम में नहीं लिखना, 60 से 60 यही काट देना, x से x यहाँ काट देना, और 2 से मतलब इस 2 से ये यहीं पे काट दिया, अब गुणा भी यहीं कर देना एग्जाम में, कैसे करोगे, तिरछा गुणा, 3 को 9 से गया 27, 27 27 को ये तो कट ही गया, यही काट देना एग्जाम में, 27 को x से गया 27x प्लस 27 को 4 से करेंगे ना तो 108 आ जाएगा, गुणा मन में करना, ये सब हैबिट हो जानी चाहिए, तो 4 को 8 इधर देखो 8 पहले से 4 और आ गया तो 32, 32 को x से किया तो 32x माइनस 32 को 6 से किया तो कितना आ गया, 192 आ गया, और गुणा कैसे करना है, मतलब 32 को 6 से करोगे ना, 3 से 600 कर लेना, 36 18 180 तो हो गया, और 2 से 6 को किया 12 वो तो 192, ऐसे मन में करना है गुणा सब, तो ये 27 इधर आएगा तो 5x बच जाएगा, 5x ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, मतलब ये इधर आके 192 में अगर 100 जोड़ता हूँ तो 292 और 8 300, तो बहुत आसान हो गया, ये यहीं पे 60 आ जाएगा। अब यहाँ 60 रख के कर सकते हो, 60 माइनस 60 इंटू 54 बटे, ये इतनी सिर्फ ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे चोर दिखाई दिया, जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ किया, सिपाही और चोर के बीच की दूरी कितनी है, 100, दूरी कितनी हो गई 100, याद दिख नहीं रहा क्या, दूरी क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी तक, तो 100 मीटर सिपाही और चोर के बीच, अगर एक ही दिशा में 2 लोग दौड़ रहे हो या 2 गाड़ियां दौड़ रही हो तो सापेक्ष चाल हमेशा घटती है, सापेक्ष चाल क्या होती है, घटती है, जिसकी ज्यादा चाल हो उसमें से कम चाल वाला घटता है। अगर दोनों सेम दिशा में आ रहे हो, जैसे सेम दिशा नहीं, सेम दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में तो घटती है, लेकिन विपरीत दिशा में आमने सामने आ रहे हो या विपरीत ऐसे जा रहे हो तो सापेक्ष चाल जुड़ती है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, इसकी सापेक्ष चाल लिख देता हूँ, सापेक्ष चाल
सापेक्ष चाल का मतलब 100 मीटर की दूरी तय करने में पुलिस को कितना समय लगेगा, मतलब किस गति से तय करेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो चोर भाग रहा है और 10 की रफ्तार से पुलिस भाग रहा है उसके पीछे पीछे। तो सापेक्ष चाल 10 माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई सापेक्ष चाल। आगे देखो, यहाँ मीटर ये किलोमीटर है, मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 2 को मीटर प्रति सेकंड में बदला तो 2 × 5/18, तो ये 5/9 हो गया काटने पर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब आगे देखो, आगे बोला गया है अब दूरी ये है, चाल वो है, समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल ही तो होता है। चलो दूरी कितनी 100 मीटर, चाल कितनी 5/9, तो 100 × 9 पर 5 नीचे 20, 9 × 2 = 18, 180 सेकंड। ये लग गया समय पकड़ने में। पूछा क्या है, कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। 180 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन चोर कितनी रफ्तार से भाग रहा है। अकेले चोर की चाल, वो तो सापेक्ष चाल थी, दो चोर की चाल आपको दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर, अभी किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 8 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। काटो 2 × 4 = 2 × 9 = 18, तो ये 20/9 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई चोर की चाल। समय ये ले रहे हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल × समय। अब देखो, यहां हमने समय निकाला, दूरी 100 मीटर थी, बीच की दूरी 100 मीटर थी। अब चोर आगे आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे, पुलिस 10 की रफ्तार से, चोर 8 की रफ्तार से। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल हमेशा घटती है, ठीक है। घटा दिया, कितना बचा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड बदले 5/18 से गुणा किया 9, 5/9। सापेक्ष चाल ये है, और ये 100 मीटर की बीच की दूरी को सापेक्ष चाल से ही तय करेगा। तो कितना समय लगा, दूरी बटा चाल, दूरी 100, चाल वो आ गई 5/9, समय कितना, ये भाग देते तो नीचे का ऊपर चला जाता, ऊपर का नीचे काटा तो 180 सेकंड हो गई। ये तो समय लग गया अकेले चोर की चाल। अब बोला चोर कितनी दूर भाग चुका था 180 सेकंड में, है ना, 180 सेकंड पकड़ लिया ना, तो चोर कितनी दूर भाग चुका था। 8 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला तो 20/9 मीटर प्रति सेकंड। ये चोर की चाल है, मीटर प्रति सेकंड। क्यों बदला, क्योंकि समय सेकंड में याद रखे तो सेकंड आ गया। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है चोर की 20/9, समय कितना लगा था 180, 9 × 2 = 18, 400 सेकंड। 400 सेकंड में अगर मिनट में बदलना है तो वो 400 मीटर, सेकंड गलती से बोल दिया, या दूरी निकालनी है 400 मीटर। किलोमीटर में बदलना तो 1000 से डिवाइड करेंगे 0.4 है ना, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है भाई। पहले तो दूरी दे रखा है, सापेक्ष चाल निकाल लिया, तो समय निकाला तो दूरी बटा चाल, आराम से आ गया 180 सेकंड। 180 सेकंड में कितनी दूरी तय करता, चाल ये थी, मीटर प्रति सेकंड में ये थी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये कर लिया हमने, चाल गुणा समय, 400 मीटर।